हेलो एवरीवन, मेरा नाम ताहिर है। आज की वीडियो में सीखेंगे कि हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। और सेकंड पॉइंट जो सीखने वाले हैं कि एक बड़ा सा स्टॉप लॉस जो एसएल है उसे छोटा सा स्टॉप लॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है वो है कि हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं जो मार्केट तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट तो बनता है और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर से अप जाता है और स्टॉप लॉस लेता है, फिर मार्केट डाउन साइड गिर जाता है। तो हम लोग को ऐसा फील होता है कि अरे यार, मार्केट जैसे लगता है ना कि स्टॉप लॉस हम ही लोग को देख रहा है कि हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएं और वहां पर से लेता है, फिर मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। मार्केट में हम लोग बाई साइड का ट्रेड लिए और मार्केट थोड़ा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता है, फिर मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है। तो आज हम लोग उसी को समझेंगे कि स्टॉप लॉस लगाएं तो कहाँ पे लगाएं, और बड़ा से स्टॉप लॉस को हम लोग छोटा से स्टॉप लॉस में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको भी समझेंगे। नाउ स्टार्ट करता हूँ वीक से। यहाँ पर हम लोग जो एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है। यहाँ पे देख रहे हैं एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, जिसको टाइप करके दो कैंडल जो यहाँ पर से मार्केट थोड़ा सा अप गया फिर डाउन गया, तो वीक में तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। और वीक में एक कैंडल मतलब 7 डेज का टाइम चलता है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मतलब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग अगर स्टॉप लॉस लगा रहे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे लगा रहे हैं तो उस हिसाब से काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है। कितना बड़ा हो जा रहा है तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1327 पॉइंट का इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है। इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस अगर कोई वीक में ट्रेड लेता है तो वो इस हिसाब से कितना इतना बड़ा का कोई भी पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता। तो वो क्या करता है, अगर मान लेता है ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, देखता है कि यहाँ पे एफईजी को टैप किया यहाँ पे और यहाँ पे एंट्री कर लेता है, फिर क्या होता है कि मार्केट आता है डाउन साइड, फिर यहाँ पर से चल जाता है। तो उसको एग्जैक्ट कहाँ पे लगाना चाहिए कि कहाँ पर से मार्केट अप जाएगा, तो उसी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं 4 आवर पे, देखते हैं कि यहाँ पर से कहाँ पे आ रहा। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे ये नीचे का वैसे रहने दें। इसी के बाद हम लोग अगर देखते हैं तो और इस पॉइंट का भी थोड़ा सा ये हो जाए, तो इसमें कुछ खास चेंजिंग आया नहीं, मतलब स्टॉप लॉस में इसमें थोड़ा सा आया। उसकी जगह हम लोग चलते 30 मिनट पे, इसमें देखते कितना का था। तो स्टॉप लॉस जो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होता है वो लास्ट का और शुरू का लिया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी यहाँ पे आ रही, यहाँ पे बाकी सब मीट होया हुआ है। तो हम लोग इसको लेते हैं। हम लोग इसको ले लिए। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ले लिए। ये हम लोग किसका ले रहे, वीक का ले रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। एक छोटा सा एसएल कैसे लगता है, स्टॉप लॉस कैसे लगता है बड़ा समय, वो हम लोग देख रहे हैं। देख लो कितना बड़ा है। अब उसका हम लोग छोटा कर देंगे। तो ये मात्र 40 पॉइंट का आ गया। कितना बड़ा सा आ गया, और भी छोटा होगा। देखते हैं ये कितना होगा। ये 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं। देखो इसको टैप किया, मार्केट अप साइड चल गया। अब हम लोग जाके देखते हैं वीक में।
तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का क्या यहाँ पर से, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, हम लोग छोटा सा टाइम फ्रेम पे जाके चेक किए तो देखें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, जिसको बाकी इधर का नीचे जो था सारा मीट कर चुका था छोटा टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, जिसको टाइप किया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, और ये कितना पॉइंट का गया है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ कितना मार्केट अप गया था, यहाँ से देख रहे 3000 पॉइंट का गया हुआ। अब अगर उसी की जगह देखते हैं, इस जगह से लेता है कोई भी, उस हिसाब से 33,000 पॉइंट का, 33,000 मतलब सॉरी 3300 पॉइंट का मतलब 3400 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे हुआ है। उस हिसाब से अगर कोई वीक में करता है और एक छोटा सा 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इतना बड़ा बिग प्रॉफिट ले सकता है, बिग टारगेट बना सकता है, तो वो समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा टारगेट हो सकता है। एक छोटा सा अगर मान लेते हैं, इसमें से एक छोटा सा इसे लेके अगर 2 बार गलत भी होता है, 2 बार गलत भी होता है तो 8 बार सही होगा। स्टॉप लॉस का यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप एक ट्रेडर का जो लॉस पॉइंट होता है वो इसमें बहुत बहुत कम आ जाएगा। क्यों कम आ जाए, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर आप 100 रुपया खो रहे हैं, ठीक है, आप 100 रुपया खो रहे हैं, उसके जगह आप मान लेते हैं कि आप 100 रुपया खो रहे हैं, उसी की जगह अगर एक बड़ा सा पॉइंट पकड़ते तो डायरेक्ट आप कितना पा रहे हैं, मानेंगे तो आप 1000 पॉइंट, डायरेक्ट कितना 900 पॉइंट गुना हो जा रहा। ये समझने वाली बात है ना। तो इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस, हाउ टू डिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, कैसे हम लोग एक बड़ा सा स्टॉप लॉस को छोटा सा स्टॉप लॉस में हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग सीख रहे हैं। और चलते आगे चलते हैं, अब डे पे देखते हैं। ये तो वीक का हम लोग देख लिए हैं, उसके अब हम लोग चलते हैं डे पे। डे पे देख रहे हैं कि हम लोग कैसे हम लोग बड़ा से स्टॉप लॉस को हम लोग छोटा से स्टॉप लॉस में लगा लेते हैं, चेंज कर सकते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे देखते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी क्या होता है, आने वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे आपको ट्रेडर बना के ही छोड़ेंगे, और आपका जो लॉस किए या लॉस कर रहे हैं वो कैसे हम आपको लॉस को धीरे धीरे चेंज कर के आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब पे बने रहें और मेरे चैनल पे जब भी वीडियो आए उसको देखें और नॉलेज अपने अंदर लाएं, क्योंकि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है। जितना आसानी से सारे लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उतना आसान है नहीं। पर हाँ, सीखने के बाद ये इतना आसान हो जाएगा कि आपके लिए, क्योंकि देखो भाई, एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको बाइक चलाने नहीं आता तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर बाइक चलाने आ गया तो आप एक हाथ से भी चला सकते हैं, आप दोनों हाथ छोड़ के थोड़ा सा भी चला सकते हैं। पर वो उसमें भी रिक्सी है, कहीं पे गिर गए तो इसमें भी रिक्स है। ऐसा नहीं कि आप सीख गए तो कोई रिक्स नहीं है, भाई हर चीज में रिक्स है। ऐसा नहीं कि आप सीख गए हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, हिट होता है भाई, ऐसा बात नहीं। पर ये है कि जो हिट होता है, तो एक मान लेते हैं कि जो 1300 पॉइंट का जगह है वो मेरा 35 पॉइंट का था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो पैसा है, आपका जो साइकोलॉजी है, वो किस तरीके से यूज करते हैं, आप अपने पैसा को किस तरीके से सेव कर सकते हैं एक छोटा सा पैसा को लॉस करके, या एक छोटा सा इसे लगा के जिसमें छोटा सा पैसा हिट होगा, या फिर एक बड़ा सा बिग से अमाउंट बनेगा। तो इसी को बोलते हैं। नाउ चलते हैं, अभी यहाँ देखते हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है 1 डे पे। यहाँ पे देखते हैं कितना बड़ा का पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 600 मतलब 650 पॉइंट का बना हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 15 मिनट पे, देखता हूँ। ये तो दे नहीं रहा क्योंकि मेरे पास प्लान है नहीं, तो हम लोग 30 मिनट पे चलते हैं। 30 मिनट में अगर ये हम लोग 15 मिनट में जाते तो, और यहाँ आप देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है।
यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, इसको टैप करके मार्केट देखो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे टैप करके चलते हम लोग वन डे पे देख लेते, वन डे पे ही जाके कहाँ पर से टैप किया है। देखो ये देखो, तो ये वन डे में अगर हम लोग इतना कैप्चर करते उस हिसाब से सोचो, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे ये तो ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस है, अब बताओ, पहला लिक्विडिटी यहाँ पे था तो इसको ले लेते हैं हम लोग, उस हिसाब से बताओ क्या गलत हुआ। अगर इतना छोटा सा ऐसे लगा के अगर हम लोग इतना बड़ा बिग प्रॉफिट लेंगे तो कितना हैवी। इसी को हम लोग, इस सेल को जो होता है एक बड़ा से स्टॉप लॉस को हम लोग छोटा से स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, उसी को आज हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग चलते 4 आवर पे, उस पर भी देख लेते कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट वाला पे भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मैं भी 5 मिनट पे ही करता हूँ। उसमें भी स्टॉप लॉस का कैसे हाउ टू डिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कर सकते हैं। और इसी को हम लोग यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पर से यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि ये 4 आवर का है, ठीक है, यहाँ पर अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, टैप किया डाउन साइड जा रहा है। अब हम लोग चलते 5 मिनट पे, 5 मिनट में नहीं दे रहा क्या, इसको पहले हटा देता हूँ, नहीं दे रहा, चलते हैं 15 मिनट में। 5 मिनट में नहीं दे रहा, अगर आप लोग को किसी के पास भी है सब्सक्रिप्शन लेके हैं तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि 5 मिनट में कहाँ पे है, क्योंकि आप लोग उतना तो सीख गए ही है। यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तो यहाँ पे देखो ये कितना छोटा आ जाएगा। इसमें अगर उसी की जगह हम लोग 5 मिनट में जाते या 1 मिनट में जाते तो और छोटा हो जाता वन। तो ये नहीं है, इसके कारण मेरा थोड़ा सा, इसका एक और लगाने का तरीका है, ठीक है ना। इसका होता है क्या ना कि यहाँ पे हम लोग इसको लेके यहाँ पे से इसका 50% ले लेते हैं डायरेक्ट। देखो यहाँ पे लिए ना 50%, ये क्या हुआ, इसका ये बीच वाला यहाँ पर से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो आज हम लोग समझ गए, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग 4 आवर पे जाते तो इसमें हम लोग क्या क्या समझे, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, इस जगह से मार्केट अप नहीं जा रहा, तो यहाँ पर से मेरा क्या होगा कि यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और इस जगह से मार्केट डाउन साइड जाता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट, एक अच्छा खासा पॉइंट मिलता है, ठीक है ना। और अगर मार्केट जाएगा भी तो कितना हम लोग को 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का या 50 पॉइंट का ही हिट होगा। अगर उसी की जगह इतना बड़ा बिग पॉइंट आता है तो कैसा रहेगा ट्रेडिंग। तो इसीलिए हम लोग हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कैसे किए, ये हम लोग अगर वीडियो नहीं समझ में आता तो आप एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें। और स्टॉप लॉस एक बड़ा सा लगाने की जो हम लोग थे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे लगाते हैं या यहाँ पे लगाते हैं, मार्केट आता है, जैसे मान लो यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट क्या हुआ कि मार्केट डाउन साइड गया, फिर यहाँ गया, यहाँ पर से कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था, कोई यहाँ पे लगा था, कहीं पे भी लगा देता है, उसको स्टॉप लॉस लेता है फिर चलाता है। फिर यहाँ पे फिर क्या हो गया, कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था, मार्केट यहाँ गया, फिर स्टॉप लॉस लिया, यहाँ नीचे गिर गया। तो एक्चुअल में हम लोग को जो स्टॉप लॉस लगाना है वो तो हम लोग सीख गए कि लगाना कहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के पास, जहां पर से मार्केट टैप होके नीचे गिरता हो
और उसके जस्ट ऊपर में हम लोग यहाँ पे रिफाइन ऑर्डर, हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक करेंगे और यहाँ पे फाइंड करके यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस डालेंगे 33 पॉइंट पे, 40 पॉइंट पे, 50 पॉइंट पे डाल के इतना बड़ा पॉइंट हम लोग रिकवरिंग करेंगे। इसी को बोलते हैं हाउ टू डिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। एक बड़ा से स्टॉप लॉस को छोटा से स्टॉप लॉस में हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग आज सीख गए हैं, और कैसे हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना है वो भी हम लोग सीख गए कि हम लोग का स्टॉप लॉस हिट ना हो। हिट, अब ऐसा भी नहीं कि मार्केट में कोई कितना बड़ा भी क्यों ना ट्रेडर हो उसका भी स्टॉप लॉस हिट होता है, पर यह है कि उसका 10 में से 2 बार होता है, 8 बार ट्रेड वो कंफर्म लेता है। तो उसी तरीके से ट्रेडर बनने का कोशिश करें। अगर वीडियो नहीं समझ में आता तो एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें और सीखें, धीरे धीरे सीखें। पैसा कमाने पे ध्यान नहीं दे, पहले आप अपने अंदर स्किल को अपने अंदर इम्प्रूव करें, सीखने का कोशिश करें, उसके बाद पैसा तो खुद ब खुद बनता है। मैंने कैसे एग्जांपल दिया बाइक का कि तुम पहले बाइक चलाने सीखो, बाइक चलाने सीख जाओगे तो अपने आप फिर तुम चला लोगे। कहाँ पे गियर देना है, क्लच दाबना, वो सब ऑटोमेटिकली माइंड काम करने लगता है। उसी तरीके से हर चीज का एक बिजनेस होता है, हर चीज का एक ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो अपने आप माइंड फिर अपने आप सब कुछ कार्य करने लगता है। समझ रहे हो ना? इसीलिए हम कहते हैं कि पहले सीखने पे ध्यान दो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू भाई।